नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में, आपकी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन यानी फोर्स मेल एंड फीमेल के 2788 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीएसएफ में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें कांस्टेबल कोवलर की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 88 पोस्ट है, फीमेल की 3 पोस्ट है, टोटल 91 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलर की अगर बात करें तो 47 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की, फीमेल की 2 है, टोटल 49 पोस्ट है। कांस्टेबल कुक की अगर बात करें तो 897 पोस्ट है, टोटल मेल कैंडिडेट की 47 पोस्ट है फीमेल की, और 991 पोस्ट है वो टोटल इसमें कुक की है। अगर बात करें कांस्टेबल डब्ल्यूसी की यानी वाशर मैन की अगर बात करें तो 510 पोस्ट है टोटल, और मेल कैंडिडेट की फीमेल की 27 पोस्ट है, 537 पोस्ट है वो टोटल है। कांस्टेबल डब्ल्यूएम की अगर बात करें तो 338 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, 18 पोस्ट फीमेल के लिए, 526 पोस्ट है वो टोटल है। अगर बात करें कांस्टेबल बार्बर की तो 123 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है, 7 पोस्ट फीमेल की है, टोटल 130 पोस्ट है। कांस्टेबल स्वीपर की अगर बात करें तो 617 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, 33 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 650 पोस्ट है। कांस्टेबल कारपेंटर की अगर बात करें 13 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और टोटल 13 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट की कोई पोस्ट नहीं है। अगर बात करें कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की तो 4 पोस्ट है टोटल, 4 की 4 वो मेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल ड्राफ्टमैन की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 3 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हो गई इसमें। अगर बात करें कांस्टेबल वाटर वेटर की तो 6 पोस्ट है ओनली, इसमें 6 की 6 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल माली की अगर बात करें तो 4 पोस्ट है, 4 की 4 है वे मेल कैंडिडेट की है। कांस्टेबल पेंटर की अगर बात करें 3 पोस्ट है और 3 की 3 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट की है। तो टोटल अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 2651 पद हैं, फीमेल के लिए 137 पोस्ट है, टोटल 2788 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए, और साथ में आपके पास के 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, या फिर आपके पास के संबंधित ट्रेड में कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ वोकेशनल इंस्टीट्यूट के आईटीआई से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर ये भी नहीं है तो आपके पास क्या है किसी भी ट्रेड में 2 साल का आईटीआई किया होना चाहिए, आपका डिप्लोमा यानी 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। तो इन चीजों में से कोई एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो एज लिमिट वैसे तो आपकी 18 होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज आपकी 23 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है जो सरकार नियम अनुसार वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के भरने के स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 15 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में यानी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब है, 28 फरवरी है। और फीस जमा करवाने की अगर बात करें तो लास्ट डेट आपकी कब है, 28 फरवरी ही आपकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी इसमें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें तो 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए अगर बात करें तो कोई आपकी फीस नहीं लगेगी। जिन भी उम्मीदवारों का फीस का भुगतान किया जाएगा उनको ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस का भुगतान करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा सबसे पहले यानी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। ये चरण है जो आपको क्या फाइनल स्टेज तक लेके जाएंगे। इन सभी चरणों को आपको पास करना जरूरी है। जब आपके सभी फेज क्लियर हो जाएंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, उसमें आपसे क्या क्या होना आपका जरूरी है, क्या क्या इवेंट होंगे। तो बीएसएफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो पीएसटी में अगर सबसे पहले बात करें हाइट की तो एससी एसटी की अगर बात करें तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 70 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर बात करें हाइट फीमेल की तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। अगर बात करें कैंडिडेट और पहाड़ी क्षेत्र से यानी जो पहाड़ी क्षेत्र से उम्मीदवार उनकी अगर हाइट की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। अगर बात करें चेस्ट की तो मेल कैंडिडेट के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो चेस्ट वो होनी चाहिए यानी 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना है और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो होनी चाहिए। बाकी बचे हुए सभी कैटेगरी अगर बात करें 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो होनी चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी है। 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट है वो कम से कम होनी आपकी जरूरी है। बात कर लेते हैं जब आपका पीएसटी क्लियर हो जाएगा तो आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा यानी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो आपकी इसमें सिर्फ रेस होगी, 5 किलोमीटर की रेस है वो आपको 24 मिनट में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को और फीमेल को अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रेस है वो 8 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है यानी 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। जब आपका पीईटी क्लियर हो जाएगा तो आपको फिजिकल रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमें अगर बात करें जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 नंबर के। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पेपर के बारे में। तो आपका पेपर है वो लिखित परीक्षा आपकी ओएमआर बेस पर रहेगी यानी आपका पेपर ऑफलाइन रहेगा। लिखित परीक्षा में 1 अंक के लिए प्रत्येक 100% शामिल होंगे यानी टोटल 100% होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, टोटल आपके 100 नंबर का ही पेपर रहेगा। प्रत्येक भाग में 25 अंक होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र आपका दोनों भाषाओं में होगा यानी हिंदी और अंग्रेजी में होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है वो हल करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा आपका जो सबसे मेन है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a specially study of any scientific subject। यानी सीधी सी बात आपकी जो करंट जीके है जो आपके पास होने वाली समसामयिक घटनाएं हैं आसपास वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। जो रोजाना साइंस में जो आविष्कार हो रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो जितनी भी आपकी करंट जीके लास्ट 6 महीने की वो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें और क्या क्या आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जीके का। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा पोर्शन आएगा जो आपकी करंट जीके उसका। अब बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसमें आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस,
डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसके अलावा एलसीएम एंड एचसीएफ और मेंसुरेशन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पेपर का लेवल आपका बिल्कुल आसान आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा आपका रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंपटीशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंक्ट पैटर्न से संबंधित आप क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आसान वाली आपकी केस में रीजनिंग पूछी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश और हिंदी की अगर बात करें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, तो इसमें आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लेंशन, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज एंड इडियोमेटिक यूजेज ऑफ वर्ड से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल फ्री 50 प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड कराया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बिल्कुल फ्री है वो लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, साथ में हिंदी के भी आपको क्या 50 प्रैक्टिस सेट है वो दिए हुए हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री है, वो भी आप लगा सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको लगा सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में बात करते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी 21,700 रुपए से लेकर 29,100 रुपए आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। पे लेवल आपका 3 लगेगा इसमें, और 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी भी है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ये भर्ती बीएसएफ की लेटेस्ट वैकेंसी है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा हमने चर्चा की कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पीईटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सैलरी क्या होगी, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउटफुल थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करो ये वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।